हेलो दोस्तों, संजीव सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के फर्स्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में देखते हैं दोस्तों कि ठोस क्या होते हैं। हम देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में जितनी वस्तुओं का हम अधिकतर प्रयोग करते हैं, जिन वस्तुओं को अधिकतर प्रयोग में लेकर आते हैं, वो ठोस ही होती हैं। जैसे देखो, जैसे हमने देखा कि इस मार्कर का स्ट्रक्चर जो है ये ठोस ही प्रवृत्ति का है। हम देखते हैं किसी इमारत का निर्माण करते समय उसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बनाते हैं, मजबूत और लचीला भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त न हो सके, क्रैक न हो सके। हम देखते हैं कि जो भी पुल का निर्माण करते समय हम चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत और लचीला बने ताकि कितने भी भारी भरकम वाहन इसके ऊपर से निकल जाए मगर ये क्रैक न हो सके। आगे हम देखते हैं कि जो क्रेन होती हैं, क्रेन भारी सामान उठाते समय क्रेन का वो पार्ट्स टूट न जाए जो सामान यानी भारी वजन उठा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि इस तरीके का निर्माण किया जाए इनका, जो कि ये किसी तरीके से कमज़ोर न पड़ जाए। तो हम देखते हैं ये किसी न किसी पदार्थ की ही बनी होती हैं। तो हम क्यों न सबसे पहले पदार्थ के बारे में बात करें। तो हम देखते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। देखते हैं पदार्थ क्या होता है कि वे वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता हो तथा स्थान घेरती हों पदार्थ कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा वो स्थान घेरती हैं, यानी कोई वस्तु जिसमें वजन होगा, भार होगा और उसका वजन उसका केंद्र से जमीन का गुरुत्वाकर्षण बल संबंध रख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ हमें 3 अवस्थाओं में मिलता है। पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। और एक और अवस्था होती है दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ठोस के बारे में देखते हैं, ठोस क्या होते हैं। तो ठोस को हम कैसे डेफिनेट करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं द्रव किसे कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ यानी वे पदार्थ जिनका आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका आकार तो अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं गैस के बारे में। गैस क्या होती है। तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनका न तो आकार ही निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित होता है, गैस कहलाते हैं। एक प्लाज्मा के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो प्लाज्मा क्या चीज़ होता है और प्लाज्मा के बारे में कैसे प्लाज्मा को परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ठोस के बारे में। तो हम देखते हैं कि ठोस के जो अणु होते हैं आपस में एक मजबूत बंध बना के बैठते हैं। यानी एक अणु, जो ठोस के अणु होते हैं, ठोस का स्ट्रक्चर जो बनता है, तो ठोस में प्रयुक्त जो अणु होते हैं, एक अणु दूसरे अणु से मजबूत बंध बना के बैठता है और एक अणु को दूसरे अणु से जो चिपकाए रहता है, जो जॉइंट करके रखता है, वो एक बल होता है दोस्तों। उसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल, उसको बोला जाता है अंतरा आणविक बल। यानी अणुओं को आपस में बांधे रहने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिस बल को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल ठोस के अणुओं को आपस में बांधे रहने का कार्य करता है। तो हम देखते हैं आगे द्रव। जो द्रव के अणु होते हैं वो एक अणु दूसरे अणुओं से कुछ स्पेस बना के रखता है। यानी जो द्रव के अणु होते हैं वो एक अणु दूसरे अणु से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनमें अंतरा आणविक बल कुछ कम होता है। यानी ठोस में तो होता है उच्चतर, यानी उच्च स्तर का अंतरा आणविक बल, और ठोस की अपेक्षा कुछ कम। गैस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं। यानी एक गैस का अणु यहाँ, एक गैस का अणु यहाँ,
एक गैस का अणु यहाँ काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें जो अंतरा आणविक बल जो होता है वो निम्न स्तर का होता है, यानी निम्न स्तर का होता है। निम्न यानी गैस के जो अणुओं में लगने वाला बल है वो बहुत ही कम, बहुत ही निम्न स्तर का है। तो आगे हम प्लाज्मा नाम की पदार्थ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो प्लाज्मा नाम की एक कौन सी चीज़ होती है जिसको अलग से पढ़ा जाता है, जिसको अलग से देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा के जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, और प्लाज्मा का मतलब ये होता है कि अगर किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो तब तक गर्म किया जाता है कि उसकी जो लास्ट स्थिति जो होती है, उच्चतम तापमान इकट्ठा होने के कारण उसके अणुओं के बीच से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आने लगते हैं, तो ये स्थिति प्लाज्मा की बन जाती है।